अगर आप भी ऐसा गुनाह कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। कब्रिस्तान की एक कब्र से अजीब सी बदबू क्यों आ रही थी। एक नौजवान रोज नमाज जोहर के बाद कब्रिस्तान जाता, अपने वालिदैन की कब्रों पर सूरह यासीन पढ़कर फातिहा करता और उन्हें इसाले सवाब पहुंचाता। एक दिन जब उसने हमेशा की तरह फातिहा पढ़कर दुआ की और लौटने लगा तो अचानक कब्रिस्तान में अजीब सी बदबू महसूस हुई। बदबू इतनी तेज थी कि उसका सिर फटने लगा। उसने सोचा शायद कोई जानवर मरा पड़ा हो। वह पूरे कब्रिस्तान का चक्कर लगाने लगा, लेकिन कहीं कोई मरा हुआ जानवर न मिला। फिर उसने गौर किया कि बदबू कुछ कब्रों की तरफ से आ रही है। जब वह पास पहुंचा तो बदबू इतनी तेज हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने कब्र की मिट्टी छुई तो बदबू और भी बढ़ गई। उसका सिर चकराने लगा और वह घबराकर कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। दूसरे दिन वह फिर कब्रिस्तान गया। वहां उसे एक बुजुर्ग मिले। नौजवान ने पूछा, यह कब्र किसकी है? बुजुर्ग ने बताया, यह एक आदमी की कब्र है जिसे दफन हुए अभी हफ्ता भर हुआ है। फिर उन्होंने उसका नाम और पता भी बताया। नौजवान उस आदमी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक शख्स बाहर आया। नौजवान ने कहा, सुना है कि कुछ दिन पहले आपके घर से जनाजा निकला था। उसने जवाब दिया, हाँ, ये मेरे चाचा जान का जनाजा था। नौजवान ने कब्रिस्तान वाली बात सुनाई और पूछा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वो कोई गुनाह करते थे? ये सुनकर वह शख्स रो पड़ा और बोला, मेरे चाचा मालदार थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक बड़ा गुनाह था, सूदखोरी, ब्याज का कारोबार। वे लोगों को पैसा देते, फिर सूद वसूलते और जो न देता उस पर जुल्म करते। यही उनका सबसे बड़ा गुनाह था। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका पूरा जिस्म काला पड़ गया, पहचानना मुश्किल हो गया। जनाजा इतना भारी हो गया कि कई लोग मिलकर भी मुश्किल से उठा पाए, जबकि वे दुबले पतले थे। कब्र खोदने पर भी उसमें से बदबू निकलने लगी। उनके जिस्म से भी बदबू आ रही थी। यहां तक कि दूसरी कब्र खोदनी पड़ी, लेकिन उसमें भी वही हाल रहा। आखिरकार जैसे तैसे दफन किया गया। तभी से घर का कोई शख्स उनकी कब्र पर नहीं गया। यह सुनकर नौजवान उसे तसल्ली देकर लौटा और सोचने लगा, सूदखोरी का अंजाम कितना भयानक है। सबक: दोस्तों, सूद लेना, सूद देना या उसमें किसी भी तरह शामिल होना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है। इससे न सिर्फ दुनिया में बरकत खत्म होती है, बल्कि आखिरत में भी उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। अल्लाह ताला हमें और आपको सूद जैसी बुराई से बचाए। आमीन।